अगर आप भी सुनेंगी तो आपके चेहरे के भी रंग उड़ जाएंगे। अब फरीद, तुम ऐसा करो कि दादी जान और बाबा के साथ समीना के घर चलो। और तुम्हें मेरी दरख्वास्त का कोई असर नहीं हुआ ना? तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, वो लड़की शादी के बाद इस घर में तो नहीं रहेगी। तुम मुझे कोई फ्लैट लेके दे दो। सॉरी मॉम, लेकिन तायाबू और दादी जान मुझे इस घर से जाने नहीं देंगे। मामा, ये अब्दुल्ला है और ये इसकी छोटी बहन समीना, मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अब्दुल्ला, ये मेरी मामा है और ये फरीद की मामा आयशा आंटी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भी आती हूँ। अंधी औरत, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? उठाओ से। जी वो मुझे गलती होगी जी वो। अब्दुल्ला, समीना। शानो, तू अब्दुल्ला नु जाननी? नहीं जी, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। मैं जरा काम कर लूँ अपना। एक मिनट। माँ है ये मेरी और समीना की माँ। क्या शानो भी तुम्हारी माँ है अब्दुल्ला? हाँ, माँ है मेरी। अब्दुल्ला, तुम यहाँ? बहुत खूब शानो मासी। इसका मतलब है तुमने सोची समझी मंसूबा बंदी के साथ इस लड़की को तैयार किया ताकि हमारे घर को लूट सको। ये तुम्हारी बेटी, ये मेरे फरीद के साथ गाड़ियों में घूमती फिरती है, अपनी अदाओं से पागल कर दिया मेरे बेटे को। ये तुम्हारी बेटी है। बीबी जी, मुझे इस बात का नहीं पता। मुझसे कसम ले ले, मैं इसका खून पीछूंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। नहीं, जान नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़। अरे भाई हो जा, दबा जा तू भी इसके साथ मिला हुआ था, बगैर इसका हमराज था तू। क्या हो गया? तू पागल हो गई? अम्मा पीछे आ जा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी माँ है। अरे तुझे चौकीदार पे रख गई थी, तू साथ मिली हुई थी इसके। बहुत सक्रिय औरत। अरे ये दोनों जो है ना, हिना और ये फरीद, अरे हमारे दरवाजे की चौखट पकड़ी हुई थी दोनों। गाड़ियों में घूमते थे, शॉपिंग कराते थे। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? आज मेरी नीयत पे हरफ आया है, मैं इस कमीने को छोड़ूंगी नहीं। अरे तेरा बस कर दे शानो भी। अब आप समीना पे हाथ नहीं उठाएंगे। सच तो यह है कि मैंने समीना से मोहब्बत की है, और आज मैं अपनी दादी जान, तायाबू, ताई अम्मी, अम्मा और इन तमाम रिश्तेदारों के सामने इकरार करता हूं कि मैं समीना से शादी करूंगा। इसलिए कि इस लड़की ने तुम पर अपनी अदाओं से जादू कर दिया है। प्लीज मामा, इसमें समीना का कोई कसूर नहीं है। फरीद को मैंने मिलवाया था समीना से, समीना नहीं जानती थी इसे। ये शानो और उसकी औलाद की सारी प्लानिंग है।
उसकी तबीयत खराब हुई तो गाड़ी पे डालकर तुम इसे हॉस्पिटल ले गई थी ना, और तुमने इसकी जान बचाई थी, तो इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। और शानो ने तुम्हारे पापा के जरिए नौकरी हासिल कर ली। इन लोगों ने तुम्हें ट्रैप किया है, मैं बता रही हूँ, उस लड़के ने तुम्हें ट्रैप किया है ना। अम्मा प्लीज बस कर दे। अब्दुल्ला मेरा इंतखाब। पापा, दादू, मैं अब्दुल्ला से शादी करना चाहती हूँ। ये बकवास बंद करो, है ना। आप खामोश क्यों खड़े? पुलिस को बुलवाएं, इन लोगों को बंद कराएं, गिरोह है पूरा। नहीं 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 बीबी जी, नहीं, ये मैं हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को ना बुलाएं, मैं खुद इनकी जान ले लूंगी। पागल हो गई है वो। देख उस लड़की को, देख, अपने मुंह से अपनी मोहब्बत का इकरार करेगी। सब बाप खड़ा है, दादी खड़ी है, माँ खड़ी है, कौन जूती उतार के बेटी को मार रहा है, बता। मुझे माफ कर दो, मेरी जान छोड़ो, तुम लोग दफा हो यहाँ से सारे के सारे। अम्मा अम्मा तुम चलो अंदर, है ना। आप ही देखे ना, आपके औलाद ने क्या सिला दिया मुझे। तुम तो बेटे की माँ हो, तुम तो किसी निचले दर्जे की लड़की को बहू बनाकर ले आओगी और उसे हमारी स्टेटस की चादर पहना दोगी, डिजाइनर के क्लोथ पहनाकर उसको लोगों के सामने ले आओगी, तो लोग तो यही समझेंगे ना कि तुम किसी आला खानदान से बहू लेकर आई हो। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरी बेटी ने तो खुद कीचड़ में गिरने का फैसला कर लिया है। ये जो शानो भी है ना, दिल चाह रहा उन्हें गोली मार दूं। कैसे चालाकी से नौकरानी रानी बनने के ख्वाब देख रही है। ये सब आपकी बेटी हिना की वजह से हुआ है, और उसे तो खुद को भूल किया है, बर्बाद कर दिया उसने। मुझे और आपको नीचे दिखाने के लिए किया है। बहुत चालाक और मक्कार है आपकी बेटी। तुम्हारा बेटा भी कोई कम मजनू साबित नहीं हुआ है। चोरों की तरह उस लड़की को गाड़ी में ले लेके घूमता रहा है। आपकी लोमड़ी जैसी बेटी ने मेरे मासूम बेटे को वरगलाया है। चुप हो जाओ, मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ तुम बस। हिना ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मैं चुप नहीं होंगी। मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ बस। मैं कभी चुप नहीं होंगी। क्या हो रहा है इस घर में? क्यों भाई असद, तेरा की फैसला है? बच्चा ने ते अपना फैसला सुना देता है। हाँ जी, जदों बेटी अपना फैसला आप कर लवे, अपना बर आप तलाश कर लवे, तो फिर क्यों कोल फैसला सुनाने की ताकत ही किथे रहिंदी है। या वही करदियां ने जिहड़ा उन्हां नूं सिखाया जांदा है। ताले उसने कोई एनी वड्डी गलती ते नहीं कर दी। नहीं, मैं कदों कह रहा मां जी उन्हें गलती की है। वो तुहानू भी पता है ते मैनू भी कि ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖੇ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਖਲੂਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਮਾਂ ਜੀ पर की इस वास्ते कि अब्दुल्ला साडी नौकरानी दा पुत्र है। ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। तू ते जानना है अब्दुल्ला नू। आहो, पर मैं सोचना माँ जी कि जे उन्हें पता सी कि हिना मेरी बेटी है तो फिर तो उदा कोई लालच है, ते जे पता नहीं सी तो फिर मैनू अब्दुल्ला च कोई खराबी नजर नहीं आती। मैं ऐ ते तय कि दोनों मिलन तो पहले ना एक दूसरे को नहीं जानते सन, बल्कि चारे जेड़ा ना वो एक दूसरे नहीं जानते। ठीक कह रहे माँ जी। मैं इस वास्ते अपनी बेटी का दिल नहीं दुखावांगा कि इस घर दा होने वाला दमाद इस घर दी नौकरानी दा पुत्र है। शाबाश पुत्र, ऐ इंसानियत दा तकाजा है। बल्कि गुरबत दे नाल ते नफरत हो सकती है,
पर गरीब ना नहीं। लेकिन पुत्र तू बच्चियां दा दिल ना तोड़ी। नहीं माँ जी, मैं जड़ा वादा हिना नाल कीता है वो मैं जरूर पूरा करांगा। अगे तेरे भाग लच्छिए ओदा नसीब। बिल्कुल सही कहना, जिंदा रहो सोना। शाबाश। बगैर तो अरे कुछ तो ख्याल किया होता तुम दोनों ने। माँ के सिर में स्वार डाल दी बुढ़ापे में। जिस घर में सारी जिंदगी काम की है, खिदमत की है, वही डाका डाल दिया। अरे तू भी सारी जिंदगी डाके मारती रही है। वो चीनी चावल पत्ती सब लाती रही है ना, चुरा चुरा के भूल गई है। अम्मा खुदा की कसम, तेरी जान की कसम, ना मुझे ना समीना को ना हिना को किसी को पता नहीं था कि तू उस घर में काम करती है। फिर कौन सा जुर्म कर लिया हमने? है इंसान नहीं है हम? जीने का कोई हक नहीं है हमें। हर मार के हड्डियां तोड़ दी है। बकवास कर रही है, मैं तेरी और हड्डियां तोड़ूंगी बेगैरत। तू नहीं जानती शाजी और आयशा बेगम को किस किस तरह उन्होंने मुझे जलील किया है जब फरीद ने अपनी पसंद का इजहार किया। समीना, अल्लाह करे तुझे तो मौत ही आ जाए। अरे मौत आए तुझे है? अपने बच्चों की हिमायत के बजाय इनको कोसने दे रही है। नालायक नहीं तो। अरे अम्मा तू रो तो मत ना, मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद है ना और उसके ख्याल दोनों को अपने दिल से निकाल दूंगा। कल से ना तू काम पे जाएगी ना मैं दफ्तर जाऊंगा। वादा है मेरा तुझसे, रो मत। हैं? ओ बेगैरत कहीं की। अरे आज ही तेरे बेटे को तरक्की मिली है, आज ही तूने उसकी जिंदगी तारीख कर दी। नाशुक्री ना हो तो तू मौनी डाइन है, डाइन। इसका तो मैं सुबह बंदोबस्त करती हूँ ना। तुम देखना, सुबह इसका उस्ताद बब्बन से बुला के निकाह पढ़ाऊंगी। इसको तो दफा करूं मैं, देखना तुम लोग। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं होगा। यही होगा, यही होगा। सुबह तुम लोग देख लेना तीनों, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। देखना तुम तीनों। रुक अम्मा, तू भी सुनती जा। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ फरीद से। शाबाश, ये हुई ना बात। देखती हूँ क्या करती है तू। देख ले, सुबह होने दे फिर देख ले। तुम दोनों देख लेना, तीनों देख लेना। जो कुछ होगा ना तुम्हें पता चल जाएगा। ये इस लड़की का कल इस घर में आखिरी दिन होगा। तू देख ले। जा दफाओ। अम्मा जो तू कह रही है वो कर रहा हूँ, चूल्हा तो मत जलाना। अम्मा, 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 अम्मा। अरे कमबख्त, खोल दरवाजा। खुद तो हराम मौत मरेगी, हमें जेल में बिठवाएगी। अम्मा बाहर निकल तो मैं तेरा मुंह तोड़ूं। भाई तो दरवाजा तोड़ दे। हटो आगे से। आना। हटो। खबरदार अब्दुल्ला, जो तूने दरवाजे को हाथ लगाया, तुम दरवाजे को हाथ लगाया ना तो मैंने ऐसे तीली सुल्तानी। तू देख ले। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? जी दादू, अब चाहे कुछ भी हो मैं सिर्फ समीना से ही शादी करूंगा। और मैंने भी जो कहा है वो मेरा आखिरी फैसला है। है ना, बाबा आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? बेटी पर भरोसा तो हर बाप को होता है, लेकिन बेटी की तकदीर पर यकीन करते हुए डर लगता है। मैं इतनी कमजोर नहीं कि मेरी तकदीर मुझे शिकस्त दे दे। मुझे सिर्फ आपका साथ, आपकी दुआ और आपका एतबार चाहिए। दादी सदके जाए पुत्र, अल्लाह तेनू अपनी नीयत दा सिला देवे। और एक गल होर सुन ले, तेरी शादी अब्दुल्ला दे नाल होएगी ते फरीद दी समीना नाल होएगी। बस फैसला हो गया। माँ जी, बस बस फैसला हो गया है, और कुछ नहीं चाहिए। तू जाके ना तो जाके शादियां दे चारे कर।
मैं ना अपने बच्चों की गज वज के शादी करना चाहती। हाँ दादा जिंदाबाद। शाजिया भी, आप मुझसे वादा करें, आप ये शादी रोकने में मेरा साथ देंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी। सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुसीबत तो ये है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे एनजीओ के लोग क्या कहेंगे कि शानू भी हमारी मेड मेरे सामने समदन बनकर बैठी हुई है। मैं तो शर्म से ही डूब मरूंगी। इतनी चालाकी से शानू बी ने हमारे घर में बसेरा किया। पांव की जूती को सर पे नहीं रखा जाता। ये शानू बी की गलत फहमी है। उसने अपना जहर अपनी औलाद में मुंतकिल कर दिया और उसकी औलाद ने अब हमें डस लिया। ये शानू बी दौलत चाहती है ना, सब कुछ दौलत की खातिर किया है ना इसने। तो मैं दूंगी इसे दौलत, लेकिन अपने बेटे को कुर्बान नहीं होने दूंगी। नहीं। बात अमीरी या गरीबी की नहीं है नानी, बात मालिक के अंदर नाकामी की है। जरा खुद सोच नानी, उन्होंने अम्मा के साथ जो भी सलूक किया है, कोई भी अमीर इंसान अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे गरीब लड़के से करेगा क्या? देख अब्दुल्ला, दिल के मामले में मालिक और नौकर कुछ नहीं होता। अरे वो फिल्म नहीं देखी थी रजिया सुल्ताना, कैसे एक मलका ने एक गुलाम को अपने सर का ताज बना लिया। वो एक मलका का फैसला था, उसकी सोच थी। ये तो हिना किसी मलका से कम थोड़ी। तू देख लेना, एक दिन उसने बगावत ना की ना तो बताना मुझे। लेकिन नानी, जो कुछ आज अम्मा के साथ और इसके साथ हुआ है ना, मैं अपनी माँ के साथ खड़ा होऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ की इज्जत को दांव पे नहीं लगने दूंगा, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ठीक है, तू ना ब्याह कर हिना के साथ, लेकिन जिस दिन फरीद बगावत करके आ गया ना, तो मैं 2 बोल पड़ा दूंगी समीना के और रुखसत कर दूंगी इसे यहां से। ना बोलना, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं देख लूंगी कैसे चमाटे मारे मेरी बच्ची को। मॉम, मर गई तुम्हारी मॉम। जाओ यहां से। याद है आपको, बचपन से आज तक मैंने जिस भी चीज की ख्वाहिश की है ना आपसे, पलक झपकते आपने पूरी कर दी। ना आपने दिन देखा ना रात। जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फरमाइश आपसे की है, तो आप यूं नाराज हो गई हैं मुझसे। तब तुम खिलौने मांगते थे, जिनकी जात बरादरी नहीं देखी जाती। लेकिन बहू का हसब नसब और बैकग्राउंड देखा जाता है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाली, मेरी उतरन पहनने वाली शानों की बेटी इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। इतनी बड़ी एनजीओ की जीएम है आप, गरीबों की मदद करना, यही स्लोगन है ना आपका? लेकिन इतनी नफरत गरीबों से ली। मुझे बहुत हैरत हुई है माँ आपके मुंह से ये अल्फाज सुन के। ये लोग इसी काबिल होते हैं। ये भूखे पेट होते हैं तो वफादार होते हैं, जब पेट भर जाते हैं तो तोता चशम निकलते हैं। जो कुछ भी है मॉम, लेकिन आपको मेरी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब तक तुम इस लड़की का ख्याल अपने दिल से नहीं निकालोगे ना, मुझे मॉम कहने की हिम्मत मत करना। जाओ यहां से, जाओ।
बहुत देर हो गई है, आपको आपके कमरे में जाके आराम करना चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ अपने बाप और दादी के पास। मामा आपका गुस्सा बेमायने है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक कदम उठाया। जब तुम्हें वो लूट लाट कर ना तुम्हारी दौलत, तुम्हारी प्रॉपर्टीज, तुम्हारे खेल खतियान सब हजम करके फरार हो जाएगा ना यहाँ से, तब बैठ के रोगी तुम भी, तुम्हारे बाबा भी और दादी भी। मामा प्लीज ऐसा नहीं सोचे, वो लालची नहीं है। तुम जानती नहीं हो शानू को, तुम्हारे तन के कपड़े तक बेच देगी वो जाके। माँ आपको याद है, आपने मुझे एक चैलेंज दिया था, वादा किया था मुझसे कि मेरी जिंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा लम्हा आया तो आप मेरा साथ देंगी। कसम खाई थी आपने, आज आपको अपनी वो कसम पूरी करनी है। मैं तुम्हारे उस वादे और चैलेंज को उस वक्त भी तुम्हारी बेवकूफी समझती थी और आज भी समझती हूँ। मुझे क्या मालूम था कि तुम मेरी नौकरानी को मेरे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दोगी। आपकी एनजीओ का मोटिव भी तो यही है, आपने यही मैसेज देकर अपनी सोसाइटी में इतनी इज्जत कमाई है, और इस शादी से आपकी इज्जत में मजीद इजाफा होगा। सच में मुझे इस शादी की इज्जत से ज्यादा ना अपनी नस्लों की जिल्लत की फिक्र है, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से, और देखती हूँ मैं कि तुम ये खाक मेरे सर पे कैसे डालती हो। जाओ यहाँ से। कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी। तुमने सोची समझी मंसूबा बंदी के साथ इस लड़की को तैयार किया ताकि हमारे घर को लूट सको? ये तुम्हारी बेटी, ये मेरे फरीद के साथ गाड़ियों में घूमती फिरती है। तेरा बेड़ा गर्क हो मीना, जिनकी बात नहीं सुनती थी मैं, उनके आगे तूने मुझे जलील करके रख दिया। हाय हिना बीबी, तुझे क्या सोची जो हम भूखे नंगों से दोस्ती कर ली तूने? भाई ये चाय ले जाके ना माँ को दे। मुझे डर लगता जब आप नानी को बोल देते। नानी आई ना तो फड्डा खड़ा हो जाना। नानी ने खड़ी खड़ी सुना देनी अम्मा को। तू ही लेके जा, जा जा ना, जा देख, जा। अम्मा चाय? अम्मा तो जो कहेगी मैं वो करूंगा, कहेगी नौकरी छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। हिना का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दूंगा। अम्मा खुदा की कसम, अगर हमें पता होता तो ये हालात कभी ना बनते। अब्दुल्ला, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है ना, तो इस लड़की का फौरन निकाह पढ़ा दे, कहीं भी पढ़ा दे। माँ की इज्जत बचा ले, तुझे मेरे दूध की कसम है। अम्मा इसका रिश्ता बब्बन के साथ तो नहीं कर सकता ना मैं? नहीं कर सकता ना, ठीक है, नहीं तो ना सही। ठीक है, बस सही है। अरे दफा हो तू। अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा भाई रोकना अम्मा को। नानी, नानी, अम्मा दरवाजा तो खोल। नानी, नानी, अरे अंदर तो मैदान जंग खुला हुआ है। भाई रोकना अम्मा को। नानी, हाय हाय, मैं मर गई। सत्यानाश तेरा। खैरन, मेरी तो जान ही निकाल दी। ये अंदर क्या हो रहा है? ये कैसा शोर है? कल रात से शोर मचा रखा है। मैंने पता किया तो सकीना ने मुझे जलील करके निकाल दिया। अम्मा देखना। नानी, अम्मा नानी, अम्मा दरवाजा खोल।
क्या हो गया? क्या शोर मचाया हुआ है? क्या हुआ है? नानी जल्दी से देख, अम्मा ने खुद को बंद कर लिया है। अरे खोल दरवाजा, खोल नहीं तो तोड़ दूंगी। खोल दरवाजा। अम्मा, अम्मा नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी आज दरवाजा। इस बोटी खाने से आज मेरी लाश ही जाएगी। अरे अम्मा, मेरी लाश मेरी दुश्मन हो गई है। जिनको जूती की नोक पे रखती थी ना, उनके सामने सर झुका दिया मेरा। तू ठहर जा, 2-3 घंटे रुक जा जरा। अभी लाश निकलेगी ना तो फिर चीलों कबों को खिला नहीं दे सकता। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, बोर्ची खाने को नापाक कर रही है जहाँ हम खाना खाते। खोल, तोड़ती हूँ दरवाजा में, तोड़ती हूँ दरवाजा। खोल। नहीं नानी, नानी चूल्हा जला लिया, नानी रोक। अम्मा जो तू कह रही है वो कर रहा हूँ मैं, चूल्हा तो मत जलाना। अम्मा, 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 अम्मा। अरे कब वक्त, खोल दरवाजा। खुद तो हराम मौत मरेगी, हमें जेल में बिठवाएगी। अम्मा बाहर निकल तो मैं तेरा मुंह तोड़ूं। भाई तो दरवाजा तोड़ दे। हटो आगे से, आना। हटो। खबरदार अब्दुल्ला, होके तूने दरवाजे को हाथ लगाया। तूने दरवाजे को हाथ लगाया ना तो मैंने ऐसे तीली सुलगानी, तू देख ले। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा तू ऐसा मत करना। तू जो कहेगी ना, जो कहेगी मुझे मंजूर है। तू बस दरवाजा खोल दे अम्मा। कसम खा, कसम खा, मान से कह रही है ना तू? पक्के और पूरे ईमान से बोल रही हूँ। ठीक है अब्दुल्ला, जाके बबन को बुला। उसे कह आप निकाह पढ़ाओ, इसको रुखसत करके यहाँ से भेज इसको। ये अच्छा नहीं कर रही है तो अम्मा, ठीक नहीं कर रही है। भाई नंबर दे, मिला नंबर। फोन दे मुझे, मैं बात करती हूँ बबन से। जल्दी नंबर मिला के दे, वरना मैं आपको तीली लगा दूंगी। अभी लगाऊंगी तीली। नहीं भाई, भाई तू फोन दे दे। ये जिस जहन्नम में मुझे झोंकना चाहती है झोंकने, तो फोन दे दे। दे रहा हूँ तुझे फोन अम्मा, लेकिन आज के बाद मेरी शक्ल नहीं देखेगी तू। वहां तूने इसका निकाह बब्बन के साथ किया, ये मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये हाँ हाँ, जा चला जा। अपनी इस नानी फसादन को भी दफा कर ले जाना साथ। हाँ हाँ बबन भाई, मैं बोल रही हूँ शानू, तेरे लिए खुशखबरी है। आज शाम को 4 बंदे लेकर निकाह पढ़ाने आ जा जमीना से। हाँ मान गए, सारे मान गए। ठीक। पेट भर के नाश्ता करके गई है दोनों बेगमात। ये मामा और आयशा आंटी कहाँ गई? पता नहीं जी, घर से सारे पैसे, सारे जेवर सब लेकर गई हैं। सुनो, साहब कहाँ है? जी वो तो बाहर गए सुबह की वॉक के लिए। शुक्र। बेगम साहिबा आप भाग रही हैं? बको मत, मैं क्यों भागूंगी? फिर ये जेवर और पैसे? तुमसे मतलब? जाओ जाकर देखो आयशा तैयार हुई है कि नहीं। उससे कहो कि मैं आ रही हूँ, गाड़ी निकाले। और सुनो, खबरदार जो इस बात का जिक्र किसी से किया तो। तो खामोशी छा गई। तौबा तौबा, कैसा गदर मचा रखा था। मेरे तो अभी तो मामला समझ नहीं आ रहा किस बात पे ढंगल मचा रखा है। अरे साफ जाहिर है समीना का कोई चक्कर है। ये खामोशी क्यों छा गई? ना मजा आ रहा था। 10 मिनट में चुप हो गई, गज भर गई थी लंबी जबान है तीनों की। माँ जी हुण आ भी जाओ, देर हो रही है। पापा आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, वो तुमसे एक वादा किया था ना, वो भी तो पूरा करना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा फैसला कभी भी आपको दुख नहीं देगा। हाँ बेटा, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ नहीं ना समझती। उसको नहीं पता कि अल्लाह ताला दौलत मकान बनाने के लिए नहीं देता, सुकून हासिल करने के लिए देता है। और जब दौलत देता है
तो वो बंदे को आजमाइश में डाल देता है, और अगर बंदा नाकाम हो जाए तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये ना आज घर में बिल्कुल खामोशी सी नहीं है। हाँ, घर में बहुत खामोशी है। मामा को तो मैंने रात में स्टडी में देखा था। पापा, आपको मामा के पास होना चाहिए था। तुम्हारी मामा के बगैर मैं ज्यादा दिन जिंदा तो नहीं रह सकता। सुनो जी, मामा को नाश्ता दिया? हाँ जी, पेट भर के नाश्ता करके गई है दोनों बेगमात। ये मामा और आयशा आंटी कहाँ गई? पता नहीं जी, घर से सारे पैसे सारे जेवर सब लेकर गई हैं, जैसे वो लड़कियां भागती हैं ना ड्रामों में अपने आशिकों के साथ। चुप कर, भग भग करती है। चल इधर जा। पता नहीं क्या किया ये क्या कह रही है? एक मिनट। दादी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मॉम और शाजिया आंटी कहाँ जा सकते हैं? वो तो अलमारी में न ज्वेलरी है और न रकम, सब गायब। और बेड पर ये 2 मोबाइल पड़े हुए थे, एक शाजिया का है और एक आयशा का। माँ जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गई हूं कि ये जेवर ते पैसा लेके केड़ा सौदा करन गई ने। और कमबख्त, कर ली ना तूने अपनी मर्जी, अब क्यों ना मैं तेरी हड्डियां तोड़ूं। कमबख्ती मारी, हमारे नसीब फोड़ दिया तूने। जो करना है कर ले, जो करना है कर ले। एक बार मेरे दिल को ठंडक तो पड़ गई है ना। अब भाड़ में गया तेरा दिल, घर आई लक्ष्मी तूने ठुकरा दी। कमबख्ती मारी है। आए कैसे वारे न्यारे हो जाते हमारे, तकदीर बदल जाती बेवकूफ। हाँ, औकात बदल जाती। दिन रात वो जलील करती है आयशा और शाजिया, और इस कमीनी समीना को लानते मार मार के मार ही देती। छोड़ नानी से, अम्मा ने जो करनी थी ना कर ली। अगर इसे मुझे उस बुड्ढे से ब्याह कर सुकून मिलता तो मिलने दे। मैंने भी बब्बन का पहली रात को शादी के गला ना घोट दिया, तो मेरा नाम भी बदल देना। आए समीना, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने, सारे चकनाचूर हो गए। मैंने सोचा तेरे बंगले में तेरे साथ जाऊंगी, वहां रहूंगी, ऐश करूंगी। तो इस कमबख्त ने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मरे ये भाड़ में जाए। माँ का भी कोई कसूर नहीं है नानी, देखा नहीं था किस तरह जलील किया उन्होंने हमें। अगर ये शादी हो भी जाती ना नानी, तो सारी जिंदगी जिल्लत ही उठानी पड़नी। मगर नानी, ये जो मुझे बब्बन के साथ ब्याह रही है ना, ये ठीक नहीं कर रही। अच्छा बात सुन, मेरी बात गौर से सुन। अरे बब्बन जो है ना, वो भी बहुत मालदार है। तू ऐश करेगी, बुड्ढा है, छिचोरा है, जाहिल है। कमबख्त 1 आध साल में मर जाएगा। मर जाएगा तो इसकी सारी चीजें हम बेच के फरीद के घर के आगे एक बड़ा सा बंगला ले लेंगे, और मैं सारा दिन शापर में गंदे अंडे के छिलके, सब्जियों के छिलके, सारा गंद ना शापर में डाल के इसके घर के आगे फेंकूंगी। कैसे कलेजे को ठंडक मिलेगी, तू देख लेना। छोड़ नानी, जब दिल ही मुर्दा हो गया हो तो ऐसी जदाद को क्या करना है, आग लगानी है। उठ जा बेगैरत, उठ जा प्यार की दीवानी, उठ जा निकाह की तैयारी कर, वरना गैस खोल के ना तीली लगा के अपने आप को आग लगा लूंगी। नानी, अरे दफा कर इसको। जा तू तैयार हो जा, अब्दुल्ला हार फूल लेके आ रहा होगा। चल उठ जा मनूस, उठ जा, आ रही है तेरी बारात। अपनी जबान बंद रखना। अच्छा बदबख्त, नहीं तो उठ तू जा, मनूस नहीं तो। आपे, मुझे लगता है कि शायद वो वाला घर है शानों का। मैं एक बार आई हूँ ना ड्राइवर के साथ उसे छोड़ने, वही लग रहा है मुझे घर। ठहरो एक मिनट। हाँ,
सुनो, बात सुनो, इधर आना जरा। वो घर शानो मासी का ही है ना? जी घर तो वही है, लेकिन अंदर तो जी बड़ा गदर मचा हुआ है। क्या मतलब? शानू मासी की बेटी का चक्कर चल रहा है, रात भर से गाली गलौज मार कुटाई की आवाजें आ रही हैं। उनकी बेटी चक्कर भी चलाती है? जी ऐसे वैसे मोहल्ले का कौन सा लड़का है जिसका चक्कर ना हो उसके साथ, और लोगों को फंसाती, माल बटोरती है उनसे। जैसी माँ वैसी बेटी। चलो अंदर चलते हैं, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। मुझे नहीं जाना। चलो ना। अरे वो तो बेगमात इधर ही आ रही हैं। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोल, देख समीना की बारात आ गई है, दरवाजा खोल जल्दी से। अरे देख रही हूँ, कम बख्तो देख रही हूँ। सबर कर ले बब्बन, सबर कर ले। और तेरी तो लाटरी खुलाई, सबर कर।